हेलो एवरीवन, इसमें हम देखने वाले हैं कार्टोग्राफी का ग्राफिकल स्केल। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने स्केल के बारे में पढ़ा था और स्केल में हमारा जो था वो था एक टाइप ग्राफिकल स्केल और ग्राफिकल स्केल तक हमारा एंड हुआ था। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ स्केल थे हमारे उसमें ग्राफिकल स्केल था और ग्राफिकल स्केल के कितने टाइप्स होते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो अगर आपको अच्छी लगेगी वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नोट चाहिए होगा या फिर आपको कोई भी चैप्टर दूसरा पढ़ना होगा कार्टोग्राफी का या फिर जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें हमारा क्या है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्राफिकल स्केल। जो हमारे टाइप्स ऑफ ग्राफिकल स्केल हैं उनमें 4 टाइप्स आते हैं, जिनमें कि जो पहला हमारा वह है प्लेन और सिंपल स्केल, जो कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम 4 टाइप्स पूरा नहीं कवर करेंगे। जो हमारा फर्स्ट है प्लेन और सिंपल स्केल, सिर्फ उसे कवर करने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। ओके, तो प्लीज़ इन तक वीडियो ज़रूर देखना, तभी जाकर के समझ में आएगा, स्टार्टिंग में सारा चीज़ समझ में नहीं आ पाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लेन और सिंपल स्केल क्या होता है। इसे हम हिंदी में साधारण या सरल मापनी कहते हैं। ठीक है, इन प्लेन और सिंपल स्केल 2 पार्ट्स ऑफ एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट सच एज माइल फॉरलॉन्ग, यार्ड फीट, मीटर डेकामीटर, किलोमीटर हेक्टोमीटर एटसेट्रा कैन बी शोन। देखो, ये क्या होता है, एक टाइप ऑफ स्केल ही है। ठीक है, और उस स्केल पे हम क्या करते हैं, किसी भी मेजरमेंट का, ठीक है, जो भी हमारे यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसका 2 पार्ट्स क्या करते हैं, दिखाते हैं उस स्केल पे। जैसे कि ये हमारा स्केल बनेगा तो इस पर हम 2 यूनिट, जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो 2 हम दिखाएंगे, या तो माइल फॉरलॉन्ग होगा, या तो यार्ड फीट होगा, या तो मीटर डेकामीटर। जैसे इधर हम मीटर लिखेंगे तो इधर डेकामीटर लिखेंगे। ठीक है, इधर माइल तो इधर फॉरलॉन्ग। इस तरह से हम इस लाइन पे, इस स्केल पे शो करते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको। आगे हम देखेंगे कि बनाते किस तरह से हैं। मेथड ऑफ ड्राइंग सिंपल और प्लेन स्केल। देखो, जो मेथड्स हैं हमारे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो आपको एक बार पढ़ लेना है कि किस तरह से होता है। ठीक है, the length of a simple scale should generally be kept 10 centimeter to 15 centimeter and 4 inch to 6 inch। देखो, जो भी हम स्केल बनाएंगे, सिंपल स्केल बनाएंगे, उसमें जो लेंथ होना चाहिए उस स्केल का वो 10 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे ज़्यादा तो नहीं रखो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इतना अगर हम रखेंगे तो बेसिकली जो हमारा स्केल आता है सेंटीमीटर वाला वो 15 सेंटीमीटर तक होता है, 30 भी होता है, लेकिन जो कॉपी होती है उसमें 15 सेंटीमीटर तक ईजिली अट जाएगा। ठीक है, या फिर 4 इंच टू 6 इंच। ओके, इतना हमें रखना चाहिए जनरली। आगे हमारा क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द राउंड नंबर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन ऑफ अ सिंपल स्केल। ओके, ऑड नंबर्स कैन काउज इनकन्वीनियंस इन द डिज़ाइन ऑफ अ स्केल। जो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं उनसे क्या होता है, उनसे हमें प्रॉब्लम्स होती है। मतलब हम स्केल पे अगर ऑड नंबर को शो करते हैं तो क्या होता है, हम उसे ईजिली डिवाइड नहीं कर सकते। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें डिवाइड करना होता है, और इसके लिए अगर हम इवन नंबर लेते हैं तो ज़्यादा हमारे लिए बेटर होता है। ठीक है, तो देखो आगे क्या हमारे पास, सो द नंबर 5, 10, 15, 25, 50, 100 एटसेट्रा और 2, 4, 6, 8, 10 एटसेट्रा कैन बी इजली डिवाइडेड एंड दिस पार्ट्स आर इक्वल। सच नंबर शुड बी शोन ऑन द स्केल। देखो, लिखा हुआ है इस पर कि कौन कौन से नंबर हम इजिली दिखा सकते हैं स्केल पे। ठीक है, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इजिली डिवाइड हो जाते हैं। ओके, इस तरह के नंबर इजिली डिवाइड हो जाते हैं तो हम इसे आराम से शो कर सकते हैं। ठीक है, सच नंबर शुड बी शोन ऑन द स्केल। मेक 0, 1, 2, 3, 4 मेन और प्राइमरी पार्ट ऑन द राइट साइड, लिविंग 1 पार्ट बाय डिवाइडिंग इट लाइक द लाइन ऑफ अ सिंपल स्केल। राइट द नंबर ऑफ देयर यूनिट ऑन देम बाय मेकिंग द लेफ्ट पार्ट फ्रॉम 0। अब हमें क्या करना है थर्ड में, इसमें हमें प्राइमरी, ठीक है, एक प्राइमरी पार्ट होता है हमारे स्केल में और एक होता है सेकेंडरी। जैसे कि हम स्केल बना रहे ना, ठीक है, तो हमें इस स्केल का जो लेंथ लेना है वो अगर हमें कितना लेना है, 8 लेना है। ठीक है, 8 पूरा लेना है, तो इसमें हम इसको डिवाइड करेंगे, और जब इसको डिवाइड करेंगे ताकि वो 8 हमारा आ जाए, तो डिवाइड करने के बाद जो ये एक पार्ट होगा ना हमारा, ये इधर वाला एक सेकेंडरी पार्ट हो जाता है और इधर बाकी का जो बचा हुआ पार्ट होता है वो होता है क्या, हमारा प्राइमरी पार्ट। ठीक है, यहाँ से 0 स्टार्ट होता है, यहाँ से 0 नहीं स्टार्ट होता है। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से होता है। ओके, देखो आगे क्या है हमारे पास, ये तो बनाया हुआ है लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे, पहले पढ़ लो कि क्या है। राइट द यूनिट ऑफ द मेन और प्राइमरी पार्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द 0। जो हमारा मेन और प्राइमरी पार्ट होता है वो हम 0 के राइट साइड में लिखते हैं। ठीक है, ये अगर स्केल है तो हमारा प्राइमरी किधर आता है, इधर आता है राइट साइड में। ठीक है, राइट द यूनिट ऑफ द माइनर पार्ट ऑन द लेफ्ट साइड इज ऑफ द 0। और बाकी जो हमारे माइनर पार्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं हमारे, ठीक है, सब डिवाइड जब हम करते हैं तो वो हमारे इधर सेकेंडरी पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, लिखते हैं हम
आगे हमारे पास है डोंट फॉरगेट टू राइट RF ऑफ अ स्केल इन द मिडल ऑफ द स्केल। ठीक है, जब हम ये स्केल बना लेंगे ऐसे, तो यहाँ पे हम बीच में जो है RF जो भी दिया हुआ हमारा वो लिखना नहीं भूलेंगे, नहीं तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, स्केल अच्छा नहीं दिखेगा, फिर उसको हम सही नहीं बता सकते क्योंकि पता ही नहीं है कि हम क्या क्या स्केल बनाया है। ठीक है, उसका RF है कितना। टू मेक स्केल ब्यूटिफुल लीविंग वन पार्ट ऑफ द स्केल फिल द शेड ऑफ अ ब्लैकिंग। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने स्केल बनाया हुआ है उसको हम अच्छा दिखाने के लिए एक डब्बे को छोड़ करके दूसरे में ब्लैक कलर का पूरा उसको भर देते हैं, इस तरह से करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है डिवाइडिंग स्केल लाइन इनटू इक्वल डिवीजन। अब हमने ये तो देख लिया कि हम स्केल को डिवाइड कैसे करते हैं, स्केल को किस तरह से डिवाइड करते हैं। ठीक है, किधर प्राइमरी पार्ट आता है, किधर जो है हमारा सेकेंडरी पार्ट आता है। ठीक है, अब है कि हम इक्वल डिवीजन में कैसे डिवाइड करेंगे उस स्केल को। इक्वल डिवीजन में बिफोर कंस्ट्रक्टिंग अ सिंपल स्केल और अ लीनियर स्केल वी शुड नो द मेथड ऑफ डिवाइडिंग अ स्ट्रेट लाइन इनटू इक्वल पार्ट्स बिकॉज विदाउट दिस अ प्योर लीनियर स्केल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, अगर हम स्केल बना रहे हैं तो जब हमें उसका डिवीजन करना होता है इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें उसका जो रूल है कि किस तरह से हम उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो मेथड है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो मेथड हमें नहीं पता होगा तो हमारा प्योर लिनियर स्केल नहीं बनेगा। ठीक है, वो सही नहीं बनेगा। In the estimation of the demonstrative fraction, sometimes such a line is made which is not possible to divide it into equal parts by the scale, then we should adopt some method. अब क्या होता है हमारे पास, अब ऐसी कोई नंबर्स आ जाते हैं, ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम इजीली डिवाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ मेथड्स यूज़ करने की ज़रूरत होती है और उन मेथड्स का यूज़ करके हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ पे देखो हमारा पे लिखा हुआ है, बनाया हुआ है, जो फर्स्ट मेथड है उससे हमारा ये है। ठीक है, सबसे हम पहले क्या करेंगे, जो भी दिया हुआ है, मतलब जो मेजरमेंट लेना है हमें लाइन का लेंथ, मान लो हमें कितना लेना है, 6 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, तो हम 6 सेंटीमीटर पहले लेंथ ले लेंगे। और अगर हमारे पास दिया हुआ है कि हमें उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, अगर बोला गया है कि उसे हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा जो कंपास होता है उसको ले करके और यहाँ से एक कट लगाएंगे और उसके बाद उसी जितना ये है लेंथ उतना ही हम यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, और जो हमारे पार्ट्स होंगे वो ऐसे डिवाइड हो जाएंगे। फिर जो लास्ट होता है हमारा कोना, उसको हम इससे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसके पैरेलल ही सारा का सारा ज्वाइन कर देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे इक्वल डिविजन्स आ जाएंगे 6 पार्ट्स में। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में हमारे डिवाइड हो गए सिंपली एकदम, और सारे क्या हैं, इक्वल हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं। ओके, ये हो गया। अब दूसरा देखो, इधर है सेकेंड मेथड। इसमें हमें क्या करना है, इसमें देखो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड करना हमें, 1 2 3 4 5, ये लिखा हुआ अगर हमारा है कि हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है और लेंथ दिया हुआ है कि कितना लेना है। ठीक है, तो पहले लेंथ ले लो। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा एक्यूट एंगल एक बनाएंगे। ओके, और एक्यूट एंगल बना करके जो भी हमें मेजरमेंट लेना है कंपास से हम ले लेंगे। ठीक है, हमें कोई ये ज़रूरी नहीं है कि 2 सेंटीमीटर लेना है, 3 सेंटीमीटर, कितना भी हम ले सकते हैं, और इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, फिर ये इधर एक बनाएंगे और एक फिर इधर बनाएंगे। ओके, उसके बाद जो हमारा एंडिंग होगा उसको यहाँ मिलाएंगे, फिर यहाँ से ला करके ऐसे मिलाएंगे सिंपली, और उसके बाद ये हमारा डिवाइड हो गया ना इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, अब इस पर हमारा स्केल बनेगा। ये तो बनाने का मेथड होगा कि हम किस तरह से इसको बनाने वाले हैं। ठीक है, मतलब ईजिली हम इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कैसे कर सकते हैं, ये वो हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हम सबको समझ में आ गया होगा। आई होप, नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आगे हमारे पास अब आता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे स्केल को। ये तो देख लिया कि किस तरह से मेथड जो होता है वो यूज़ होता है। अब मान लो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, एक प्लेन स्केल बनाना है मीटर्स और डेसीमीटर पढ़ने के लिए। ठीक है, द RF ऑफ द स्केल इज़ 1:500। अगर हमारा RF कितना है, 1:500 है। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपको याद रहनी चाहिए कि जो हमारा RF होता है, ठीक है, ये हमारा RF हो गया, सॉरी बिंदी एक ही होती है यहाँ पे, एक ही पॉइंट होता हो गया, ये हमारा आगे हो गया RF इज इक्वल टू 1:500। ओके, ये हमारा दिया हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग कैसे इसको हम और लिख सकते हैं, 1/500। ठीक है, ये लिख सकते हैं। एक चीज़ और याद रखनी है कि जो हमारा
न्यूमरेटर होता है, ठीक है। अगर ये हमारा सेंटीमीटर में है तो ये भी क्या होगा, हमारा सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। और हमने क्या देखा है कि हम जब प्लेन स्केल बनाएंगे तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट 2 होंगे, मतलब हमें क्या करना होगा, हमें एक में जो हमारे यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसको चेंज करना होगा, ठीक है। तो देखो हम चेंज कैसे करते हैं ये तो पता ही होगा आपको। 2 चीज़ों में चेंज करना है, मीटर और डेसीमीटर, दोनों में हम बारी बारी से चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या में चेंज करने वाले हैं, मीटर में, ओके। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 1/100, मतलब जो भी हमारा है उसको हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 तो हमारा सेंटीमीटर रहेगा, हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा हमारा 500, ठीक है। लिख दो ऐसे 500/100, तो ये कितना आ गया हमारा 5, ठीक है, आ गया 5। अब हमारा क्या आ गया, ये RF लिख सकते हैं ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं कि वो जो 1 सेंटीमीटर हमारा वो क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5 मीटर को, ठीक है। ये समझ में आ गया, ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर नहीं सॉरी 5 मीटर, ये हमने मीटर में चेंज किया है, रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर ऑफ अ मैप, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, 5 मीटर जो है, ये मीटर है याद रखना, ठीक है। 5 मीटर 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 के अलावा अब हम कोई और एक खुद से ले सकते हैं, ठीक है, हमें खुद से लेना है। तो अब खुद से लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, या फिर डायरेक्टली हम यहाँ पे भी लिख सकते थे 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रही है 5 मीटर को, या फिर 5 मीटर, मतलब इसको हम अपोजिट लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रही है कितने को, 5 मीटर को, ठीक है। ऐसे ये याद रखना कि मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ, ठीक है। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रही है कितना, 5 मीटर को, ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसे चेंज करना, मतलब हम कोई भी अपने से या फिर खुद से, ऐसा बोल सकते हैं, खुद से हम कोई भी यहाँ पे नंबर ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, अब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लो आप, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, आप यहाँ से खुद से कुछ भी ले सकते हो, ठीक हो। एक चीज़ आपको याद रखना है कि हम जो भी नंबर लेंगे वो इजली डिवाइड हो जाना चाहिए, उससे जो हम स्केल बनाएंगे वो इजली डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि जो हम यहाँ पे अभी नंबर लेने वाले हैं ना 1 की जगह पे, उसी के अकॉर्डिंग स्केल बनेगा, ठीक है। तो हमारा 1 सेंटीमीटर की जगह अब हम क्या लेने वाले हैं, 10 सेंटीमीटर, मान लो 10 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कितना रिप्रेजेंट करेगी, 5 × 10 50 मीटर रिप्रेजेंट करेगी स्केल का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्केल बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा इतना रिप्रेजेंट कर रही है 10 सेंटीमीटर 50 मीटर को, इधर देखो स्केल बनाने वाले हैं हम। ये हमारा स्केल हो गया, ये हमारी पेंसिल हो गई, ये देखो हमारी पेंसिल और स्केल, ठीक है। कितना सेंटीमीटर लेना था हमें, 10 सेंटीमीटर, ये देखो ज़्यादा ही हो गया हमारा, ये 10 सेंटीमीटर हमारे यहाँ आएगा, ठीक है। अभी बाकी का हम जो भी हमारा है उसे मिटा देंगे, ठीक है। ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, आप इसका जो मेज़रमेंट है ये आप खुद से कितना भी ले सकते हो, आप जितना छोटा लोगे उतना ही अच्छा दिखता है ये, ठीक है। मैं इतना ले रही हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके, ओके, इस तरह से। ओहो देखो ये हो गया हमारा, ठीक है। ये हाइट अगर आप कम रखोगे तो ये बेटर दिखेगा हमारा जो है स्केल, और ऐसे हमारा थोड़ा देखो कैसा दिखता है। बीच से हम इसको एक बार और डिवाइड करेंगे, ठीक है, ऐसे। ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, ये पूरा स्केल हमारा 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और हमें क्या करना है, इसे डिवाइड करना है इक्वल पार्ट्स में। तो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 5 इक्वल पार्ट्स में भी कर सकते हैं, 10 में भी कर सकते हैं, 15 में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, इसको
हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और 5 पार्ट्स में हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो कोई भी एक हमें क्या करना है, आप ये तो जो डायरेक्टली हमारा था मेजरमेंट डिवाइड करने वाला जो था हमारा ऐसे करके था ना, जिसमें हमने पैरेलल बनाया था, ऐसे सॉरी ऐसे था जिसमें पैरेलल बनाया हुआ था और हमारा कट जा रहा था। ये देखो, या तो ये मेथड अपनाएंगे या तो ये मेथड अपनाएंगे, ठीक है, ये या फिर ये दोनों ही, मतलब दोनों में से कोई हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलो हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे हमने एक कोई भी एंगल बना लिया, एक्यूट एंगल, ठीक है, ये बना लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल डिवाइड करेंगे। हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, हमने कितने पार्ट्स में सोचा है, 5 पार्ट्स में। देखो बराबर यहाँ से होगा 0 to 1, 1 to 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे मिलाएंगे, एकदम पैरेलल होना चाहिए, ज़रा सा भी इधर उधर नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा पैरेलल, ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया। कितने पार्ट्स हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो चुका है, ठीक है। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम चाहे तो इसे मिटा सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ हमारा समझने के लिए या फिर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए ये हमारा क्या था, कंस्ट्रक्शन था, ठीक है। इसे हम मिटा सकते हैं। आप देखो, अगर मैंने इसको थोड़ा हल्के पेंसिल से किया होता तो ये आराम से मिट जाता और अच्छा दिखता हमारा, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से हम ट्राई करेंगे, अच्छा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे डब्बा बना देंगे, ठीक है, जो भी हमारा इक्वल पार्ट्स था, आराम से। ये हमारे तैयार हो गए, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा, देखो ये पूरा कितना है, 10 मीटर है, ठीक है। 10 मीटर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 मीटर को। 10 ये 10 ये 10 ये 10 ये 10 ये, मतलब कि जो हमारा पूरा है ये 10 सेंटीमीटर का है। लिख लो, जो लेंथ है पूरा स्केल का, समझने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है, लिखना ज़रूरी नहीं है, 10 सेंटीमीटर का। और ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 मीटर को, मतलब इसमें हमारा कितना है, पूरा 50 मीटर है। यहाँ पे हमारा 0 आएगा, ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, 0 हो गया। उसके बाद हमारा कैसे हमने डिवाइड किया है, तो ये 10, ये 20, ये 30 और ये 40, और जो ये 50 वाला पार्ट है वो किधर आएगा, वो इधर आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम जब इसको और डिवाइड करेंगे तब लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने इसको लिख दिया है। अब देखो क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, किस चीज़ में, मीटर में, ठीक है। अब हमें डेसीमीटर में चेंज करना है, क्योंकि दो हमने देखा था, 2 यूनिट ऑफ मेजरमेंट शो करते हैं, तो इधर हमने शो कर लिया है, इधर हमारा बाकी है। तो इधर के लिए हम क्या करेंगे, डेसीमीटर वाले को पहले चेंज करेंगे, जो हमारा इधर डेसीमीटर दिया हुआ था। तो यहाँ पे डब्बे में लिखा हुआ है हमारा 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें क्या करनी है, याद रखनी है, ओके। तो चलो अब हम क्या करेंगे, इससे हम कोई बात नहीं, देखिए अब हम क्या करेंगे डेसीमीटर में, तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था 1/500। 1 किस चीज़ में था, सेंटीमीटर में, ये भी किस चीज़ में था, सेंटीमीटर में। अब इसको क्या चेंज करना है, किस चीज़ में, डेसीमीटर में, ठीक है। डेसीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डेसीमीटर में चेंज करने के लिए 500 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा हमारा, 50 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो हमारा है 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 50 डेसीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया सबको, ये हो गया हमारा 50 डेसीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमने कितना लिया था यहाँ पे 10 लिया था, ठीक है। 10 पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर रहा था हमारा, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो अब चलो हम आगे करते हैं, क्या करना है हमें, ठीक है। 10 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा,
सॉरी 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 हमने इसमें लिया था ना 10, तो इसमें भी 10 लेते हैं। 10 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा कितना, 50 इंटू 10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 500। ओके, हमारा कितना आ गया 500 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, डेसीमीटर में। ओके, डेसीमीटर में रिप्रेजेंट करना है हमें इस वाले डब्बे में सिर्फ। ये हमारा सेकेंडरी पार्ट है, याद रखना है, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी पार्ट है, ठीक है। जीरो के इधर वाला और जीरो के इधर वाला क्या है, प्राइमरी या फिर मेन पार्ट है, ठीक है, याद रखना है। हमने इसे क्या किया था, 5 पार्ट में डिवाइड किया था। अब इसे भी क्या करेंगे, हम 5 पार्ट में ही डिवाइड करेंगे। ओके, अब देखो 5 पार्ट में डिवाइड करने के बाद कैसे हमारा ये पूरा का पूरा 500 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। चलो इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 5 पार्ट्स में डिवाइड कैसे करेंगे, हम छोटा छोटा लेते हैं, क्योंकि छोटा छोटा हम जब लेंगे तो ये हमारा ईजिली रिप्रेजेंट कर पाएगा, क्योंकि हमारा डब्बा भी क्या है, अभी छोटा है। तो 3, 4 और ये 5 कट्स हमारे लग चुके हैं। और हमें क्या करना है, हमें अब इसे पूरा का पूरा मिला देना है, ठीक है। अब देखो हम किस तरह से मिलाएंगे इसे। ये हमारा 1 2 3 4 5 कट्स लग चुके हैं, लेकिन हमारा ये बन नहीं पाएगा। 5 कट्स लगने के बाद हमारा ये बन नहीं पाएगा, लेकिन हम बनाने की कोशिश अपनी जारी रखेंगे, ठीक है। ये देखिए बन गए हमारे 5 कट्स, ठीक है। हो गए हमारे 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। 5 इक्वल पार्ट्स हो गए भाई। अब इसे रिप्रेजेंट करना है हमें। ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन था, इसको हम मिटा सकते हैं। समझ में आ गया होगा सबको किस तरह से बना है। अब देखो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हमें कितना दिखाना है, 500 दिखाना है, ठीक है। तो 500 दिखाना है हमें, और ये टोटल कितने कितने का होगा, टोटल कितने कितने का होगा, जब हमने 10 कट्स लगाए हैं तो 10 और 500, ठीक है। सॉरी 5 कट्स लगाए हमने, 500 और 500 को 5 से डिवाइड कर दो सिंपली, तो कितना आ जाएगा हमारा 5 10 जा 50। देखो ये जो हमारा पहला होगा डब्बा वो कितने का हुआ, 100 का, दूसरा डब्बा 200, तीसरा डब्बा 300, चौथा 400 और पांचवा 500। तब जाकर के ये इजीली रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, ठीक है। हम इसमें अगर 10 जो हमने लिया था लेंथ, अगर इसकी जगह हम 15 लेते हैं, यहाँ पे ही अगर हम 50 लेते तो थोड़ा हमारा इजी हो जाता, ठीक है। तो देखो ये जो मैंने ऊपर लिखा है वो आपको यहाँ पे नीचे लिखना है, और ये पांचों डब्बा हमारा रिप्रेजेंट कर पाएगा अच्छे से। ये इधर हो गया हमारा डेसीमीटर, और इधर क्या हो गया, मीटर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे शेड कर देंगे, फिल कर देंगे ब्लैक कलर से, कुछ इस तरह से। समझ में आ गया सबको कि किस तरह से डिवाइड हुआ है, ठीक है। इसी तरह से बनता है ना सिंपल स्केल हमारा। आई होप अब तक तो आपको बनाने आ चुका होगा, और अगर नहीं आया होगा, कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा। और ये हमारा तैयार हो गया सिंपल स्केल, और बोल सकते हैं हम प्लेन स्केल, ठीक है। रेडी हो गया हमारा प्लेन स्केल, देख सकते हो आप इस तरह से। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो एक चीज़ जो इसमें छूट रहा है वो आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है, RF। जो हमारा RF दिया हुआ था ना, कितना दिया हुआ था RF हमारा, 1:5
500, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। 1:500 का ही ये स्केल है, ठीक है। समझ में आया सबको? ये 1:500 का स्केल है, सिंपल स्केल, और ये लिखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बाकी सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। डेसीमीटर और मीटर वाला हमने स्केल कंप्लीट कर लिया है, सिंपल स्केल। समझ में आ गया सबको? आगे देखो भाई, आगे हम क्या करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। दूसरे में क्या करना है, हमें प्लेन स्केल बनाना है, और इसको किस चीज़ में पढ़ना है, हमें माइल में और फरलॉन्ग में, ठीक है। आरएफ दिया हुआ है 1:63,360, ठीक है। चलो बनाते हैं। मतलब आरएफ तो दिया हुआ हमारा 1/63,360। हमें क्या करना है, ये कोई भी एक चीज़ में दिया हुआ होगा, ठीक है। मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट दोनों का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही सेम होता है, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो हमें देखना है कि कौन सी यूनिट को हम रखेंगे यहाँ पे कि दोनों को ही हम कन्वर्ट कर पाएंगे माइल में और फरलॉन्ग में, ठीक है। तो दोनों को हम किस चीज़ में कन्वर्ट कर पाएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें माइल में कन्वर्ट करना है और किस चीज़ में, फरलॉन्ग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मतलब हमारा ये जो है किस चीज़ में है, इंच में दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा इंच में दिया हुआ है। ये दोनों को अगर हम लिखते हैं, ये 1 इंच है और नीचे भी क्या है, 63,360 इंच दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 इंच रिप्रेजेंट करेगा 1 माइल, ठीक है। समझ में आ गया सबको? और उसके अलावा हमें क्या करना है, जो हमारा 63,360 इंच है वो, और कितना, हाँ, इसको हमें क्या करना है, फरलॉन्ग में कन्वर्ट करना है। और अगर फरलॉन्ग में कन्वर्ट करना है तो फरलॉन्ग में कैसे कन्वर्ट होगा, कितना आएगा, याद किए हो आप लोग या नहीं किए हो, देख लो। ये जो मैंने लिखवाया था, ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब एक और चीज़ क्या है यहाँ पे, 8 फरलॉन्ग्स। 1 माइल इज इक्वल टू क्या होता है, 8 फरलॉन्ग्स होता है, ओके। 1 माइल इज इक्वल टू क्या होता है, 63,360 इंचेस होते हैं। तो अब हमने क्या कर लिया है, 360 को इंचेस को क्या कर लिया, 1 माइल में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसी इंच को फरलॉन्ग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस इंच को जब फरलॉन्ग में कन्वर्ट करना है तो देखो हम किस तरह से करेंगे। आ जाओ, पहले हम इसका बना लेते हैं, आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 1 इंच रिप्रेजेंट कर रहा है 1 माइल को, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे कुछ और ले सकते हैं अपने से, 6 ले लो, 5 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो, कुछ भी ले लो, आप खुद से ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लूँगी, मैं यहाँ पे 6 ले लेती हूँ, ठीक है। 6 इंच कितना रिप्रेजेंट करेगा, 1 × 6 माइल, मतलब 6 इंच इज इक्वल टू 6 माइल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 6 इंच और 6 माइल का बनाना है, ओके। चलो स्केल है हमारा ये, और ये रही हमारी पेंसिल। अभी हम कोशिश करें कि हमारा जो ग्राफ बनेगा, जो डायग्राम बनेगा प्लेन स्केल का, वो अच्छा बने, सुंदर बने, ठीक है। देखो कितना लेना है, मैं 6 लेना है, सॉरी मैं मेज़र करना भूल जा रही हूँ, आपको मेज़रमेंट के हिसाब से लेना है, ठीक है। 6 लेना है हमें। अभी भी क्या हमारा ये 6 है, ये 6 सेंटीमीटर लेना है हमें। अब क्या करना है, इसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमने क्या लिया था यहाँ पे, 6 इंच रिप्रेजेंट कर रहा था 6 माइल को, तो 6 पार्ट में ही हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। 6 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले तो हम इसको बना लेते हैं, जो भी हमारा डब्बा बहुत ज़रूरी है बनाना, ये डब्बा हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये हमारा डब्बा। हमने क्या किया, इसका लेंथ जो रखा है वो 6 रखा है, ठीक है। 6 इंच बोल सकते हम। मेजरमेंट तो हमने सेंटीमीटर के हिसाब से किया है, इंच के हिसाब से नहीं किया है, लेकिन फिर भी मान लो ये क्या हमने लिया है, 6 इंच लिया है, ठीक है। अब 6 इंच को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, अभी 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक कोन बनाएंगे, इसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इक्वल कितने पार्ट्स, 6 पार्ट्स में, ठीक है।
तो आप ये ले लो, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट और 6 पार्ट। ठीक है, आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, एकदम पैरेलल होना चाहिए। ये हमारे 6 पैरेलल हो गए। ठीक है, अब हम इसको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब ये हमारा डब्बा आराम से बन सकता है इक्वल इक्वल। ठीक है, ये हमारा इक्वल डब्बा तैयार हो चुका है, हो गया। अब ये कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। 6 पार्ट में हमारा डिवाइड हो चुका है। ठीक है, अब 6 पार्ट में डिवाइड हो गया तो हमें क्या करना है, दिखा देना है। ये 0 हो गया, 1 2 3 4 और ये 5 और 6 किधर है हमारा, इस 6 इधर है। ठीक है, 6 डब्बे हो गए हमारे। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये तो हमारा किस चीज़ में हो गया, ये हमारा हो गया इंच में। ठीक है, सॉरी माइल में हो गया, ये हमारा माइल में हो गया, इंच में नहीं। इंच में तो हमारा पहले से दिया हुआ था, ये हमारा माइल में हो गया। अब हमारे पास क्या है, अब हमें फरलॉन्ग में कन्वर्ट करना है। फरलॉन्ग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो फरलॉन्ग में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इधर 63,360 इंच है। ठीक है, तो इतने इंच में क्या होता है, 1 माइल होता है, और 1 माइल में कितना होता है, 8 फरलॉन्ग होता है। ठीक है, सिंपल। समझ में आया किसी को ये किस तरह से हुआ, मैं बताती हूँ। देखो 63360 इंच में कितना होता है, 1 माइल होता है, और 1 माइल में कितना होता है, 8 फरलॉन्ग होता है। ठीक है, मतलब इतना इंच में क्या हुआ, 8 फरलॉन्ग होगा। ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा 8 फरलॉन्ग। तो अब हमें क्या करना है, हमारा आ गया 8 फरलॉन्ग। ओके, देखो किस तरह से हम लिखेंगे, 1 इंच जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 8 फरलॉन्ग को। ठीक है, 8 फरलॉन्ग को हमारा 1 इंच रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने जो बनाया है, इधर हमें देख लेना है कि ये जो हमने बनाया है वो सारा कितना है, 1 इंच का है। 1 इंच का क्यों है कि हमने 6 इंच का हमें बनाना था, 6 इंच लेंथ लेकर के। ठीक है, तो जब ये 6 पार्ट्स हमने कर दिए तो सारा 1 इंच का हो गया, और हमें क्या करना होता है, ये जो डब्बा है वो जितने का रहेगा उतने में हमें दिखाना होता है। ठीक है, तो ये हमारा डब्बा क्या है, 1 इंच का है, और 1 इंच में 8 फरलॉन्ग है, तो हमें क्या करने हैं, 8 फरलॉन्ग इसमें दिखाने हैं। ठीक है, 8 फरलॉन्ग हम दिखाएंगे किस तरह से, तो देखो यहाँ पे, चलो हम ऊपर में लेते हैं। ठीक है, आप ऊपर नीचे कहीं पे भी एक कोन बना सकते हो। ओके, हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा 8 है, 8 फरलॉन्ग जो हमें दिखाना है, ठीक है, उसको हमें डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे उसको, ठीक है, 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 8, मतलब 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे तो 2 हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हम 4 पार्ट्स में डिवाइड इसको कर सकते हैं। तो चलो हम करते हैं 4 पार्ट में इसको डिवाइड। आ जाओ, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे इक्वल इक्वल, 1 2 3 एंड 1 4। ठीक है, ये 4 पार्ट्स हो गए हमारे। अब हमें क्या करना है, इसे ज्वाइन करना है। अच्छा, ज्वाइन कर दो इसे, हो गया ज्वाइन। अब इसके पैरेलल एकदम इधर ज्वाइन करेंगे, दूसरा हो गया, और ये हमारा तीसरा हो गया, और ये हमारा चौथा हो गया। ठीक है, अब इसको आराम से इस तरह से मिला देना है। ठीक है, ये हमारा मिल चुका है, मिल गया। अब हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हमने 0 लिखा, ये जो बीच वाला है, ठीक है, यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8। ठीक है, आ गया ना हमारा सारा का सारा एकदम अच्छे से। 2 4 6 8, 8 फरलॉन्ग दिखाने थे हमारे, 8 फरलॉन्ग इसमें पूरा हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गया सबको कि किस तरह से हमने डिवाइड करा इसको। अब इसको आराम से ब्लैक एंड वाइट कर दो, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगेगा। ठीक है, आराम से पेंसिल से बनाना होता है, इसलिए मैंने भी इसे पेंसिल से ही बना दिया है।
पेन से बनाती तो आपको ज़्यादा अच्छा दिखता, लेकिन कोई बात नहीं। समझ में सबको आई होप आ गया होगा कि किस तरह से हमने निकाला है इसे, ठीक है। ये हमारे तैयार हो गए। क्या हुआ हमारे, ये हमारा प्लेन स्केल तैयार हो चुका है। और कितना है इसका आर एफ हमारा ऐसे बीच में लिखना होता है, जो कि कितना हमारा 1/6336 63,360 का ये हमारा स्केल बन चुका है, जिसे हमने कन्वर्ट किया है माइल में और फरलॉन्ग में, ठीक है। समझ में आ गया सबको। ये यहाँ पे 0 है और ये यहाँ पे 2 है, ठीक है। समझ में आ गया सबको किस तरह से हमने कन्वर्ट किया, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जिस तरह से हमने यहाँ पे फरलॉन्ग माइल में कन्वर्ट किया है, वैसे ही जो भी हमारे सेंटीमीटर मीटर है, किलोमीटर मीटर है, वैसे ही सबको हम कन्वर्ट करते जाएंगे, ठीक है। बस इस नीचे वाले को, जैसे कि हमारा ये दोनों है ना वैल्यू, ये दोनों वैल्यू को देखना है कि हम इसे किस चीज़ में रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसे माइल में रख सकते हैं, जैसे कि हमारा सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोनों को हम सेंटीमीटर में रखते हैं और हमें क्या करना है, चेंज करना है मीटर और किलोमीटर में। तो दोनों को सेंटीमीटर में रखेंगे तो हम मीटर और किलोमीटर में आराम से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसी यूनिट हमें रखनी है जिसको हम, जो भी दोनों हमारा दिया हुआ जिसमें हमें चेंज करना, उन दोनों में आराम से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नीचे वाले को आराम से, जिसमें भी हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करेंगे और आराम से इधर शो कर देंगे, ठीक है। किस तरह से शो करना है वो भी पता चल चुका होगा अब तक, किस तरह से हमने लिया। और यहाँ पे ये जो मैंने लिया 6 इंच = 1 × 6 माइल, ये आप खुद से यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हो, जिसे आप इजीली डिवाइड कर सकते हो प्लेन स्केल पे, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, ओके। एंड इंस्टाग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो, ठीक है। और सारे क्वेश्चन हम इसी तरह से बनाएंगे, इसका जो भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंपैरेटिव स्केल के साथ। और ये चैप्टर हमारा बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। 1 और 2 वीडियोज़ आएंगी जिनमें कि ये पूरा चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।